हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार किस प्रकार कर सकते हैं। आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। देखिए, हमें चंदन के श्रृंगार के लिए ठाकुर जी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये चंदन की आवश्यकता होती है, तो आप ये पीला चंदन ले सकते हैं। ये गोपी चंदन है एक हमारे पास वाइट, ये ले सकते हैं। एक ही केसर चंदन आता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, ये आप ये ले सकते हैं। और एक हमको इत्र की आवश्यकता होती है, तो ये मोगरे का इत्र हम ले सकते हैं। हमारे पास एक ये कदम का है इत्र, ये ले सकते हैं हम। और जब हम ठाकुर जी के लिए एक चंदन का लड्डू बनाएंगे, उसके लिए हमें कपूर की भी आवश्यकता होती है, तो बाद में हम ये कपूर भी चंदन के लड्डू में मिक्स कर सकते हैं। ये हमारा गुलाब जल हो गया है इसको। तो ये चीज़ें हमारे पास। एक हमें इजीली जो ठाकुर जी के शरीर पर लग जाए चंदन, उसके लिए हमें ब्रश की आवश्यकता होती है। ये ब्रश भी हम ले सकते हैं, या तो आप उंगली से भी लगा सकते हो, पर हम ठाकुर जी को ब्रश से लगाएंगे, क्योंकि मेरे ठाकुर जी की प्रतिमा छोटी सी है, तो उस पर ब्रश से ही हम लगाएंगे। और हम इसमें एक पेस्ट को बना लेते हैं, घोल लेते हैं चंदन के पेस्ट को। आइए देखते हैं हम कैसे घोलते हैं। ये हम पीला चंदन ले लेते हैं, कर सकते हैं चंदन। ये हमने चंदन ले लिया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ले लेंगे। गुलाब जल ले लिया हमने। इसमें हम मोगरे का इत्र ले लेंगे। मोगरे का इत्र ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेते हैं। गंगा जल डाल लिया हमने इसके अंदर। और अब हम एक ब्रश की हेल्प से इस चंदन को घोल लेंगे। देखिए हमारा, हम इसके अंदर गुलाब जल डाल सकते हैं, इत्र डाल सकते हैं, गंगा जल भी डाल सकते हैं। आइए अब हम अपने, ये देखिए हमारा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। ठाकुर जी की जितनी बड़ी प्रतिमा है आप उसके हिसाब से चंदन घोल सकते हैं। मेरे ठाकुर जी छोटे हैं, 5 नंबर के हैं, तो मैं उसके लिए इतना ही चंदन मेरे को पर्याप्त होगा, इसलिए मैंने थोड़ा ही चंदन लिया। आप अपने ठाकुर जी के साइज़ के हिसाब से चंदन ले सकते हैं। तो ये हमने चंदन ले लिया है। ये हमारे ठाकुर जी भी चंदन लगवाने के लिए अपने शरीर पर तैयार हैं। देखिए हम इनको चंदन लगा देते हैं। ठाकुर जी को चंदन सेवा देनी चाहिए, क्योंकि हम गर्मियाँ बहुत हो चुकी हैं इसीलिए। और अक्षय तृतीया आने ही वाली है कल, आप सभी को पता ही है। अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से हम ठाकुर जी को चंदन की सेवा दे देते हैं। वैसे तो हम अपनी उंगली से भी लगा सकते हैं, पर उंगली से मोटा मोटा लगता है, इसलिए हम चंदन से उससे ब्रश से लगा देंगे इनको। इनके शरीर पर चंदन का लेप कर देते हैं। चंदन होता है जो वो ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो हमारे ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए ये चंदन सेवा दी जाती है। हम इनके लड्डू पे भी चंदन लगा देंगे, जो हर वक्त ये हाथ में लेके बैठे रहते हैं। ठाकुर जी को हम ऐसे चंदन की सेवा दे देते हैं।
अब हम इनके फेस पर भी इनकी आंखों से बचाते हुए चंदन का लेप कर देंगे। ये हम ठाकुर जी की आंखों को बचाते हुए ये चंदन का लेप कर देंगे। इनकी बैक पे भी हम चंदन का लेप के कान पे भी लगा देते हैं चंदन का लेप। हम इनके कान पर भी चंदन का लेप कर देंगे और ये चंदन का लेप धीरे धीरे हमारा सूख जाएगा। देखिए, अगर आपको ठाकुर जी के सिर पे भी लगाना है तो आप लगा सकते हो चंदन। ठाकुर जी सिर में भी चंदन का लेप करवाते हुए तक ये 2 मिनट के लिए निकाल देते हैं और इनके पैरों पे भी चंदन का लेप कर देते हैं। पीछे पैर पे भी हम लगा देते हैं चंदन। टांग पर भी हम चंदन का लेप कर देते हैं। ऐसे हम अपने ठाकुर जी को चंदन की सेवा दे सकते हैं। चंदन लेप कर सकते हैं उनके पूरे शरीर पर, जो कि हमने कर दिया है। अब धीरे धीरे चंदन का लेप सूख जाएगा ठाकुर जी की। ये हमारे ठाकुर जी का ये चंदन का श्रृंगार था जो सूख चुका है। अब हम लाल चंदन से अपने ठाकुर जी के आभूषण बना देते हैं। ये हमने इनके गले का एक हार बना दिया है। ये हम इनके बाजू पर भी बना देते हैं लाल चंदन की सहायता से। हाथों पर भी कंगन बना देते हैं। हम इनके सीने पर राधा नाम लिख देते हैं। ये हमने ठाकुर जी के सीने पर राधा नाम भी लिख दिया है, लेकिन प्रॉपर प्रतिमा छोटी है ना, इस वजह से राधा नाम अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थोड़ा ऊपर करके दिखाते, चलो न्यू करके। ये हमारे ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार है जो हमने किया है। तो अब हमने ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार तो कर दिया है। अब हम अपने ठाकुर जी के लिए चंदन का लड्डू बनाते हैं, उसकी वीडियो आप देखिए आगे। हम अपने ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार तो कर चुके हैं। अब हम ठाकुर जी के लिए लड्डू बनाते हैं। चंदन से लड्डू कैसे बनाया जाता है, तो मैं एक ये पीला चंदन ले लेती हूँ।
पीला चंदन ले लेती हूँ मैं। इसमें थोड़ा गंगा जल डाल लेती हूँ। मोगरे का इत्र डाल लेते हैं हम इसके अंदर। और ये गुलाब जल डाल लेती हूँ मैं इसके अंदर। जितना जितना हमको चाहिए उसी हिसाब से हम डालते चले जाएंगे इसके अंदर। अब हम इस घोल को तैयार कर लेते हैं चंदन का लड्डू बनाकर। देखिए ये हमने चंदन का लड्डू ठाकुर जी के लिए बनाकर तैयार कर लिया। अब हम इसको थोड़ा हाथ से राउंड राउंड कर लेंगे, लड्डू की शेप दे देंगे हम इसको। ये देखिए हमारा ठाकुर जी का चंदन का लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक तुलसी पत्ता रख लेते हैं। देखिए हमारा लड्डू तैयार हो गया है बनकर, और अब हम इसके ऊपर एक तुलसी पत्ता रख देंगे जो कि हमारे ठाकुर जी का। ये हमने इसके ऊपर एक तुलसी जी का पत्ता रख दिया है। और देखिए पत्ता रखते ही ठाकुर जी के चंदन का लड्डू कितना सुंदर लग रहा है, जो कि हम ठाकुर जी के चरणों में रख देंगे। हाथ पे ही लगा देते हैं हम ठाकुर जी के। ये देखिए हमारे ठाकुर जी चंदन का लड्डू लेकर कितने खुश हो रहे हैं। ये देखिए तुलसी पत्ते के साथ ठाकुर जी का चंदन का लड्डू और ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार आपके सामने है। और जो ये हमने चंदन का लड्डू बनाया है ठाकुर जी के हाथ पर रखा हुआ है, इस लड्डू को हम अपने तिलक में यूज कर सकते हैं बाद में, क्योंकि ये ठाकुर जी का प्रसाद हो जाता है एक हमारे लिए। हम इसको अपने तिलक में यूज कर सकते हैं। ठाकुर जी का चंदन का श्रृंगार और उनका ये चंदन का लड्डू बनाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके करना ना भूलें। तो ये थी हमारी आज की चंदन सेवा, ठाकुर जी को चंदन श्रृंगार और चंदन का लड्डू। तो ये थी हमारी, और आपको और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारे ठाकुर जी के चंदन से श्रृंगार और चंदन से इनका लड्डू बनाया हुआ कैसे लगा। तो हम अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी हो। तो जय श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।